सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नी फूड ब्लॉग्स। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्नेक को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, कि जब भी स्नेक हमारा फूड खाए तो उसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी। क्योंकि अभी तो लेंथ बढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी। स्नेक फूड खाए जा रहा है पर इसकी लेंथ उतनी है। तो आज इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे जब भी कोलिजन होगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट का लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, हाँ स्कोर के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे स्कोर नाम से एक वो बना देते हैं ताकि स्कोर की चीज़ें बाकी तो हमें बाद में गेम और फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जिसके स्कोर का बहुत रोल होगा, तो वो इसके अंदर करेंगे। अभी एक और नया टॉपिक बनाते हैं, स्नेक इंक्रीमेंट लॉजिक। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, समझ आए मेरी बात। सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा और एक वेरिएबल दूंगा a1 नाम से, जिसकी मैं वैल्यू दूंगा 1। एम्प्टी लिस्ट a1 नाम से वेरिएबल जिसकी वैल्यू दूंगा 1। और एक फंक्शन बनाऊंगा डिफाइन plt के नाम से, जिसके अंदर मैं दूंगा लिस्ट l। ठीक है, और फॉर x, y इन l, फॉर x, y इन l क्या करो, स्नेक x, y। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, एक फंक्शन बना लिया कि मैं बाद में इस लिस्ट के अंदर स्नेक की x कोऑर्डिनेट, स्नेक का y कोऑर्डिनेट डालता रहूँगा जब भी वो फूड को खाए। और ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, नया स्नेक उस जगह पे बिल्ड करता चला जाएगा। तो ये बेसिकली छोटा सा लॉजिक होगा। ठीक है, अब करते हैं मेन काम कि स्नेक की लिस्ट को, स्नेक की करंट वैल्यूज, स्नेक की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस लिस्ट में डालनी कैसे है। ठीक है, मैं इधर कहीं पे कर लूँगा, एक और लिस्ट बनाता हूँ मैं। इस लिस्ट में मैं डालूंगा स्नेक एक्स की और स्नेक वाई की कोऑर्डिनेट, और फिर इस लिस्ट को उस लिस्ट में अपेंड कर दूंगा। मतलब उस वाली लिस्ट में जो एल लिस्ट है उसके अंदर छोटे छोटे लिस्ट में वैल्यू स्टोर करूँगा। ये भी एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें फिर मैं डालूंगा वैल्यूज। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट बना लिया और इसके बाद डालूंगा मैं l1 डॉट अपेंड स्नेक एक्स और l1 डॉट अपेंड स्नेक वाई। इस l1 में उस पर्टिकुलर टाइम पे स्नेक की x कोऑर्डिनेट और स्नेक का y कोऑर्डिनेट डाल दूंगा। और क्या करूँगा, l डॉट अपेंड l1, l में l1 अपेंड कर दूंगा। ठीक है, l में l1 अपेंड कर दूंगा। तो मेरी जो ये लिस्ट है इसमें x और y की वैल्यू आ जाएगी और मेरा एक्स वाई प्रिंट करता चला जाएगा बार बार सेम पोजीशन में। और फिर लास्ट में मैं plt को रन कर दूंगा। ठीक है, plt के अंदर क्या डालेंगे, l डाल देंगे। इसको अगर मैं रन करता हूँ, l डॉट अपेंड l1, क्या एरर आ रहा है इसमें, l इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी गलती से, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि अपेंड का फंक्शन होता है ना। ठीक है, अपेंड करवा दिया, प्लॉट कर दूंगा लिस्ट के हिसाब से। अब देखना क्या होगा, जैसे ही मैं स्नेक को मूव करूंगा ना उसकी लेंथ ऐसे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, स्नेक जैसे ही मूव कर रहा है इसकी एक्स कोऑर्डिनेट और इसकी वाई कोऑर्डिनेट कहाँ स्टोर हो रही है, इस वाले लिस्ट में L1 में। और ये वाला लिस्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, इस वाले L में। और जैसे इसमें स्टोर हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्लॉट L। ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, वैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही वाला फंक्शन कॉल हो रहा है स्नेक उस पोजीशन में बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। इसलिए हमारा जो गेम है कुछ इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि हमारे हर एक जहाँ से स्नेक गुजर रहा है वहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट स्टोर करा के हम वहीं पे एक स्नेक स्पॉन कर रहे हैं।
तो ये इसलिए इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, एप्पल भी खा रहा है पर इसकी लेंथ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इससे कैसे हम टैगल करें? तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरी कोलिजन होगी ना, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया था a1 नाम से, इसकी वैल्यू मैंने 1 डाली थी। जैसे ही मेरी कोलिजन होगी यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, a1 की वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा 2 से। ठीक है, मतलब पहले वैल्यू a1 थी, अब जैसे ही मैं कोलाइड होगा, जैसे एप्पल से टकराएगा, a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पे एक मैं कंडीशन डाल दूंगा, अगर जो मेरा लेंथ ऑफ लिस्ट L1 है, L जो मेन लिस्ट है मेरा, वो बड़ी हो जाए किससे, A1 से। तो डिलीट कर दो L का 0 इंडेक्स। ये करने से हमारा कोड अब चल जाएगा, नेक की लेंथ भी बढ़ती रहेगी। तो आप सोचोगे ये मैंने क्या करा, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने ये करा कि जब पहले क्या हो रहा था, जब मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। जब मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी, तब तक क्या हो रहा था, मेरा स्नेक की लेंथ बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि स्नेक की लिस्ट में वैल्यू स्टोर होती जा रही है L में, और वो प्लॉट फंक्शन क्या कर रहा है, प्लॉट करता जा रहा है, स्नेक को ब्लिट करता जा रहा है स्क्रीन पे, जहाँ पे स्नेक की एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दी जा रही थी। अब इसको रोकने के लिए मैंने क्या करा, a1 नाम से पहले वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू थी 1। जैसे ही कोलिशन होता है, a1 की वैल्यू 1 की जगह क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। और यहाँ पे कंपेयर करूँगा, मान लो स्नेक एक बार गुजरा, इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 होगी, और इसकी लेंथ कितनी होती, पहले 1 थी। अब स्नेक तो बार बार गुजरता जा रहा है, तो उसके L1 में तो वैल्यू स्टोर होती जा रही है, जिसकी वजह से L में भी वैल्यू स्टोर होती जा रही है। तो लेंथ ऑफ लिस्ट तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और जबकि A1 तो सिर्फ 1 ही था पहले, तो हमेशा लेंथ ऑफ लिस्ट क्या होगी, A1 से बड़ी होती थी। अब इस बार मैंने क्या कर दिया, जब भी कोलिशन होगी, A1 की लेंथ को मैं 2 कर दूंगा, ताकि थोड़ी देर के लिए A1 की वैल्यू 3 हो जाए। और जैसे ही लेंथ ऑफ लिस्ट 3 से बड़ी होगी, वैसे ही पहला वाला जो स्नेक था वो डिलीट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये था बेसिकली लॉजिक। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमेशा, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका लेंथ ऑफ लिस्ट है A1 से बड़ा ही है, इसलिए डिलीट करता जा रहा है बार बार, इसलिए दिख नहीं रही। क्योंकि स्नेक जब मूव हो रहा है, इसकी स्नेक X स्नेक Y सब L1 में स्टोर हो रही है, और L1 कहाँ स्टोर हो रही है, L में, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ L कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और A1 की वैल्यू 1 ही है। तो क्या काम कर रहा है मेरा, डिलीट वाला काम कर रहा है, वो 0 बार बार डिलीट होता जा रहा है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। लेकिन जैसे ही मैं एप्पल खाऊंगा, देखो जैसे ही मैं एप्पल खाता हूँ, इसकी लेंथ बढ़ेगी। क्यों, जैसे ही मैंने एप्पल खाया, A1 की वैल्यू कितनी होगी, पहले 1 थी, एप्पल खाते कितनी होगी, 2 बढ़ेगी, तो अब 3 हो गई। जैसे 3 हो गई, इसकी L1 की लेंथ भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसकी A1 की लेंथ L1 से बड़ी हो गई थी, कुछ सेकंड्स के लिए, जिसकी वजह से स्नेक की लेंथ दोबारा बढ़नी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही थोड़ी और मूवमेंट हुई, L1 की लेंथ दोबारा A1 से बड़ी हो गई, तो दोबारा से डिलीट होना शुरू हो गया। तो इसलिए हमें अब सिर्फ 2 ही दिखेंगे। तो जब मैं एप्पल खाऊंगा, तब थोड़ी देर के लिए A1 की वैल्यू L1 की लेंथ से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से स्नेक मेरा प्रिंट होना चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ ही फ्यू सेकंड्स के बाद दोबारा से लेंथ ऑफ L1 की लेंथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा मेरा 0 वाला डिलीट होना चालू हो जाएगा। तो ये था बेसिकली लॉजिक हमारे स्नेक इंक्रीमेंट का। तो आई होप आपको समझ आया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम गेम ओवर फंक्शन बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।